हुआ, प्यार होने के बाद ये लोग इंडिया से पाकिस्तान वो चली गई। पहले सीमा आई, सीमा को देखकर उसका भी थोड़ा सा हुआ कि सीमा को इतना रिस्पेक्ट मिल रही है भारत में, तो अब मैं भी भारत से पाकिस्तान जो है वो चली जाऊंगी तो मुझे भी रिस्पेक्ट मिलेगी। और वही काम उल्टा हुआ। पाकिस्तान की तो रग वैसे ही दुख रही थी क्योंकि उनको जलील किया जा रहा था, मजाक बनाया जा रहा था कि भारत में लड़की आ गई है। और तो अंजू और नसरुल्लाह की जो ऑनलाइन लव स्टोरी चल रही है, सीमा की चल रही है, तो भाई बड़ा ही ये कोई सोशल मीडिया पर एक नया ही ट्रेंड चल गया है, शादी ऑनलाइन और बेवफाई विद हस्बैंड एंड लव का चक्कर विद अदर पर्सन विद अदर जो है वो मजहब, धर्म वगैरह वगैरह और नेशनैलिटी का चक्कर है बाबू भैया। तो लेट्स बैक टू दी अनदर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। आज हम जो वीडियो वॉच करेंगे ये वीडियो है अंजू नसरुल्लाह की लव स्टोरी के ऊपर। इंडियन महिलाओं का क्या कहना है वो आज इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो का टाइटल देखकर आपको समझ आ ही गया होगा और थंबनेल देखकर भी आपको समझ आ ही गया होगा कि ये वीडियो किससे रिलेटेड है। स्टार्ट द वीडियो, ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ ठरकी औरतें शादी करने के बाद, बच्चे पैदा करने के बाद भागे जा रही हैं कि हमें प्यार हुआ, हमें प्यार हुआ। ये प्यार नहीं हुआ, ये चलते फिरते कोठे हैं जो इधर उधर जा रहे हैं, मोबाइल कोठे हैं। जैसे पहले कहते हैं ना कोठे एक जगह होते हैं, अब डिजिटल कोठे हो गए जो फिल्मों में देखने को मिलते हैं कि वो सारे वो आइटम सॉन्ग करती मैं उनको डिजिटल अरविंद से परेशान तो थी, बता देती हूँ 4 साल से मैं नसरुल्लाह से प्यार कर रही हूँ और अरविंद से बेहद परेशान। तो पाकिस्तान से परेशान है, तो पाकिस्तान क्यों गई? बोले तू यहाँ पर एक बंदे से परेशान थी तो वहाँ पे उस परेशानी को दूर करने के लिए भारत जिस मुल्क से सबसे ज्यादा परेशान है, भारत का 2 साल का बच्चा आपको बता सकता है कि पाकिस्तान क्या है। क्योंकि हमारा मीडिया इतना पाकिस्तान को प्रमोट करता है, इतना खौफ पैदा करता है। पाकिस्तान से गर्म हवाओं का हमला, पाकिस्तान से टिड्डी दल का हमला, पाकिस्तान से ये हमला, पाकिस्तान से वो हमला, पाकिस्तान ने महंगाई कराई, पाकिस्तान ने पानी छोड़ा। तो भारत जिस मुल्क से परेशान है वो एक बंदे से परेशान हो गया, उस परेशानी के मजमू में जाकर कूद गई। 40 लाख का तो फ्लैट दिया गया है, बढ़िया आलीशान फ्लैट मिला है अंजू को वहाँ जाने से। अरे यहाँ तोहफे दिए जा रहे हैं। भीख मांग के तो देखती, मेरे भारत की टोटल आबादी 140 करोड़ है। 1-1 रुपए भी कोई डालता तो तुझे 140 करोड़ दे देते हम। भिखारन तुझे अगर भीख ही चाहिए थी तो हमसे मांगती ना भीख, हम देते तुझे भीख। हिंदुस्तान का हर बंदा तुझे 1-1 रुपए देता, 140 करोड़ तेरे अकाउंट में चले जाते। वहाँ तू उस देश में चली गई जिनका खुद कोई स्टेटस नहीं है, उस देश का इतिहास याद रखेगा ये प्यार नहीं। जो सीमा हैदर ने किया और अंजू ने, इतिहास, ये इतिहास नहीं है, ये इबरतनाक है। और इससे यंग जनरेशन जो है वो बहुत ज्यादा स्पॉइल होनी है। यंग जनरेशन जो अपना घर बसाने की सोच रही है, जो घर बसा चुकी, जरा सा भी उनके हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होगी तो कोई ना कोई चूसा आम ढूंढेगा, कोई ना कोई फतेहुल्लाह नसरुल्लाह पता नहीं कौन कौन सा उल्ला ढूंढेगा। तो ये सब ड्रामेबाजी है। इससे एक समाज में गंदगी बढ़ रही है, इसमें समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है। इसमें समाज में आप शायद नसरुल्लाह पूछ रहा है बच्चे वापस करोगे, ये जो 2 बच्चे हैं या नहीं है, वो आके ले जाए यहाँ से। क्यों तू ठरकी है, तू ना मर्द है, तू हाय तू पैदा कर लेना 2-4 बच्चे, तू भी पैदा कर ले भाई। उसके बच्चे हैं, उसके तू देगा, तू तो मर्द है ना, तू भी 2-4 बच्चे पैदा कर लेना। मर्द तो तू होगा ना, तो तू भी पैदा कर ले 2-4 बच्चे। दूसरे के बच्चे पे क्यों निराले टपका रहा है तू? मतलब हमारे सचिन ने भी रखा था, मैं भी रख लूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सचिन को, अगर अंजू प्यार है, सचिन को पूरा भारत डिसऑन कर रहा है, सचिन को पूरा भारत सलावतें सुना रहा है, लानतें मार रहा है। सीमा हैदर को भारत का कोई भी एक सभ्य नागरिक पसंद नहीं कर रहा है। लेकिन तुम तो कह रहे हो वहाँ फ्लैट मिल रहे हैं, मकान मिल रहे हैं, हनीमून चल रहे हैं, निकाह हो रहे हैं और बच्चे भी तुम्हें भारत के चाहिए। तो तूने शादी किस लिए करी थी जब तुझे बच्चे भी दूसरे मर्द से चाहिए थे? तो फिर तू मर्द है या नहीं है? देख रही थी तो सच्ची तो सीमा थी, कुछ भी थी, आवारा थी, ठरकी थी, कुछ भी थी, एक्सपायरी थी, कुछ भी थी, कम से कम 4 बच्चे उठा के तो लेकर आई थी। चाहे वो अपने थे, चाहे चुरा के लाई थी, खरीद के लाई थी, कुछ भी 4 बच्चे लेके तो आई थी। तू कैसी माँ थी? तू ऐसे जा रही थी जैसे कोई सेलिब्रिटी जाता है, कभी एयरपोर्ट से सेल्फी से फोटो, कभी इधर से ये फोटो, कभी इधर भी बनाएंगे। अब वो ये तू बच्चे छोड़कर तुझे एहसास नहीं था? अरे बच्चे जो होते हैं ना अपनी माँ के बगैर 24 घंटे भी नहीं रह पाते, चाहे कितने बड़े हों। अगर उन्हें पता चल जाए हमारी माँ कहीं भाग गई तो उनकी आप मेंटली स्टेटस आप समझते हैं कि क्या हुआ होगा। और ये कह रही मैं बच्चे लेने आऊंगी, यहाँ रेवड़ियाँ नहीं बढ़ रही, आकर दिखा तुझे तो मैं बताऊंगी, तू आगे तो दिखा जरा, हिंदुस्तान की सरहद पर कदम रखकर तो दिखा। इंतजार कर रही है क्या अंजू? पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है कि तुमने मजाक बना दिया है। एक भगोड़ी पाकिस्तान से आ जाती है, दूसरी भगोड़ी पाकिस्तान भाग जाती है। तुमने क्या खेल खेल रखा है? और तमाम की तमाम शादीशुदा है, भगोड़ा नहीं है, और कह रही हमें मोहब्बत हो गई, हमें मोहब्बत हो गई। कितनी बार तुम्हारी मोहब्बत का फोल्डर खुलेगा? जैसे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है ना, मुझे लगता है इनकी मोहब्बत के फोल्डर में वायरस आ चुका है। इन्हें हर रात हर सुबह किसी न किसी से मोहब्बत होती रहती है और उसको कहते हैं हमें मोहब्बत हो गई, हमें जुनून हो, दफा हो गई, मर गई, फूट गई, यहाँ से दफा करो। मरी नहीं है, अभी वापस भी आएगी। नहीं वापस तो बच्चे लेने भी तो आना है। हाँ, रेवड़ियाँ बढ़ रही
जाए, बच्चे ले जाए, पति को भी ले जाना उठाकर। वहाँ जाती तेरे चींटी के पर निकल रहा है, वहाँ जाके धमकियां लगा रही है, यहाँ पर तू भीगी बिल्ली बनकर रहती थी। अरे धमकियां लगाई तो तू यहाँ लगाती ना, मतलब तुझे छुपने के लिए भी पाकिस्तान मिला। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं BCS न्यूज़। अंजू और उनके पति अरविंद का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें अंजू जो है अरविंद को धमकाती दिखाई दे रही है। आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस प्रकार से भारत के राजस्थान की रहने वाली अंजू एकाएक पाकिस्तान चली गई और फिर वहां जाके निकाह भी कर लिया। इस वक्त मेरे साथ एमन रिजवी जी मौजूद हैं। जाहिर तौर पर आप कैमरे पर इन्हें देख सकते होंगे। पुरुष तो जमकर बात कर ही रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से एमन रिजवी लताड़ लगा रही हैं, फिर वो चाहे अंजू हो या सीमा हैदर, क्या कहना चाहेंगे? अंजू धमकियां देने लगी है अब। हाँ देखिए ना पिद्दी का शोर हुआ, मतलब ये देखिए कितनी गद्दार है कि वहाँ जाती तेरे चींटी के पर निकल रहा है, वहाँ जाके धमकियां लगा रही है, यहाँ पर तू भीगी बिल्ली बनकर रहती थी। अरे धमकियां लगाई तो तू यहाँ लगाती ना, मतलब तुझे छुपने के लिए भी पाकिस्तान मिला। जो पाकिस्तान जिसको हम दुश्मन देश कहते हैं, जिस पाकिस्तान से हमारा हमेशा पंगा रहता है, जो पाकिस्तान हमारी महंगाई तक का जिम्मेदार होता है, जो पाकिस्तान हमें गर्म हवाएं फेंक देता है, जो पाकिस्तान हमारे पे टिड्डी दल का हमला कर देता है, वहाँ पर ये पिद्दी और पिद्दी का शोरवा जाकर अपने पति को मतलब एक तरह से धमकियां लगा रही हैं। तो इससे ज़्यादा मजाक कुछ नहीं हो सकता। और जिस तरह मीडिया इसको हाइप दे रहा है उससे भी ज़्यादा कोई मजाक नहीं हो सकता। अरे चलो दफ़ा हो गई, मर गई, फूट गई, यहाँ से दफ़ा करो। मरी नहीं है, अभी वापस भी आएगी। नहीं वापस तो बच्चे लेने भी तो आना है। हाँ रेवड़ियाँ बट रही हैं, रेवड़ियाँ है ना, कोई भी यार उठा के ले जाए, बच्चे ले जाए, पति को भी ले जाना उठाकर। भाई किसने रोका है? पति को भी लेके जा। भाई इस तरह तो ज्योति समाज में एक तरह से गंदगी परोसी जा रही है। इसमें ना जो नई पीढ़ी है, जो नई जनरेशन, अपने हस्बैंड से जरा सी भी लड़ाई होगी तो वो कहेगी जा मुझे तो कोई मिल गया, मैं तो पाकिस्तान भाग रही हूँ, मैं तो अफगानिस्तान भाग रही हूँ, मैं तो ईरान भाग रही हूँ, मैं तो अमेरिका भाग रही हूँ। यानी कि ये जो औरतें हैं ये बदतरीन मिसालें हमारे सामने पेश हुई। और हमारे लिए ज़िंदगी में सबसे बड़ा अफसोस ये है कि एक करंट से अभी एक तरह का करंट था ये सीमा हैदर हमारे लिए, हमारी महिलाओं के लिए, कि जहाँ पर इसने गेम खेल के PUBG पे लवजी करा था। तो अभी तो हम इस हादसे से नहीं उभरे थे कि दूसरी वहाँ चली गई नैन मटक्का करते। सीमा हैदर बोल रही है आप उन्हें, सीमा ठकुराइन या सीमा भाभी नहीं? नहीं तो सीमा ठकराइन कहाँ से हो गई? कहाँ कौन सी किस्म लिखा है कि आदिवासी से शादी करके तुम चूसे हुए आम से शादी करोगे ठकराइन बन जाओगे? मतलब वो ठाकुर में ठकुराइन गुस्सा हो जाती है वो हैदर बोलने से। कहने दो, वो तो चूसे हुए आम से शादी करी, 4 बच्चे लेकर आई थी, 5वां बच्चा उसने अडॉप्ट करा है सचिन के तौर पर। वो उसने कोई शादी वादी नहीं करी, वो तो बच्चा अडॉप्ट करने आई थी। तो बच्चा अडॉप्ट करने की ज्यादा शौक है। और वो अमचूर पाउडर, मतलब ना वो कहते हैं ना कि उसकी शक्ल देखने लायक नहीं है, उसकी हरकतें देखने लायक नहीं है, और पता नहीं PUBG पे लवजी कैसे करके बैठ गई। अभी ये सदमा हम नहीं निकाल पाए थे कि बताओ पाकिस्तान की एक औरत हिंदुस्तान के चूसे हुए आम से, कुपोषण के शिकार आदमी से कैसे शादी कर सकती है? तो दूसरा हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगा कि हिंदुस्तान की अंजू मंजू संजू पाकिस्तान भाग गई, उनको वहाँ का एक लौंडा पसंद आ गया है। तो बोला क्या नसरुल्ला नाम है उनका, नसरुल्ला। कोई सा भी नसरुल्ला भी भड़के हुए कह रहे हैं भारत आऊंगा और अपने बच्चों को लेकर जाऊंगा। अरे जाओ, तुम्हारी तो वैसे हवा खराब होती है भारत की तरफ देखने से। तू आना तो बहुत दूर की तरफ, भारत की तरफ उठाकर तो नजर तो देख, तू सरहद पर ही आ जा, चल भागा बॉर्डर पे ही आकर दिखा दे। कहने में बहुत अलग है, हिम्मत है तुम्हारे में आने में। अब जाहिर सी बात है दुश्मन देश की बेटी गई है तो उस हिंदुस्तान को चिढ़ाने के लिए उसको प्लाट दिए जा रहे हैं, उसको मकान दिए जा रहे हैं, उसको चेक दिए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या संस्कृति नहीं है? क्या पाकिस्तान में ये अदब व अखलाक नहीं है कि अगर कोई औरत, उसका बाप तो ये कह रहा है पागल है, अंजू मंजू संजू का बाप कह रहा है कि मेरी बेटी पागल है और पागलपन का शिकार होके एक चूसा हुआ आम के चक्कर में तो यहाँ पर आए और हमारी जो दशहरी वहाँ पर चली गई। मतलब एक चूसा हुआ आम के लिए तो वहाँ से सीमा हैदर आई और दशहरी वहाँ पर चली गई, पागल दशहरी या लंगड़ा आम कह लो। जब बाप कह रहा है कि वो पागल है, लेकिन फिर यहाँ पर एक क्रोनोलॉजी आती है कि एक पागल लड़की पासपोर्ट बना लेती है, एक पागल लड़की वीजा अप्लाई कर प्यार में पागल है ना नसरुल्ला के प्यार में। इसको प्यार नहीं कहेंगे मैडम, इसको ठरक कहेंगे। मोहब्बत का नाम क्या होता है आप लोगों की नजर में? आप लोग उसको इतना प्रमोट कर रहे हैं कि जैसे हीर रांझा आपको मिल गई, ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कोई नई लव स्टोरी पनपी है। मैडम मोहब्बत किस चीज़ का नाम है, किस चिड़िया का नाम है? मोहब्बत उसको कहते हैं अगर कोई यंगल लड़का या कोई ऐसे बैचुलर लड़का या लड़की किसी से मोहब्बत करे। और मोहब्बत का आखिर क्या होता है? शादी। यानी आप शादी कर लेते हैं, फिर अपनी फैमिली बसाते हैं, फिर बच्चे पैदा करके उस गुलदस्ते को पूरा मुकम्मल कर देते हैं। यहाँ उल्टा ही मामला है। यहाँ ठरकी औरतें शादी करने के बाद, बच्चे पैदा करने के बाद भागे जा रही हैं कि हमें प्यार हुआ, हमें प्यार हुआ। ये प्यार नहीं हुआ, ये चलते फिरते कोठे हैं जो इधर उधर जा रहे हैं, मोबाइल कोठे हैं। जैसे पहले कहते हैं ना कोठे एक जगह होते हैं, अब डिजिटल कोठे हो गए जो फिल्मों में देखने को मिलते हैं कि वो सारे वो आइटम सॉन्ग करती मैं उनको डिजिटल अरविंद से परेशान तो थी, बता देते हो 4 साल से मैं नसरुल्ला से प्यार कर रही हूँ और अरविंद से बेहद परेशान। हम तो पाकिस्तान से परेशान है, तो पाकिस्तान क्यों गई? बोले तू यहाँ पर एक बंदे से परेशान थी तो वहाँ पे उस परेशानी को दूर करने के लिए भारत जिस मुल्क से सबसे ज्यादा परेशान है, भारत का 2 साल का बच्चा आपको बता सकता है कि पाकिस्तान क्या है। क्योंकि हमारा मीडिया इतना पाकिस्तान को प्रमोट करता है, इतना खौफ पैदा करता है, पाकिस्तान से गर्म हवाओं का हमला, पाकिस्तान से टिड्डी दल का हमला, पाकिस्तान से ये हमला, पाकिस्तान
पाकिस्तान से वो हमला, पाकिस्तान ने महंगाई कराई, पाकिस्तान ने पानी छोड़ा। तो भारत जिस मुल्क से परेशान है वो एक बंदे से परेशान हो गया, उस परेशानी के मजमू में जाकर कूद गई। मैडम ये कुछ ना कुछ यहाँ पर कोई ना कोई, मुझे लगता है कुछ 40 लाख का तो फ्लैट दिया गया है, बढ़िया आलीशान फ्लैट मिला है अंजू को वहाँ जाने से। अरे यहाँ तोहफे दिए जा रहे हैं। भीख मांग के तो देखती, मेरे भारत की टोटल आबादी 140 करोड़ है, एक रुपए भी कोई डालता तो तुझे 140 करोड़ दे देते हम। भिखारन तुझे अगर भीख ही चाहिए थी तो हमसे मांगती ना भीख, हम देते तुझे भीख। हिंदुस्तान का हर बंदा तुझे 1 रुपए देता, 140 करोड़ तेरे अकाउंट में चले जाते। वहाँ तू उस देश में चली गई जिनका खुद कोई स्टेटस नहीं है, उस देश में चली गई जहाँ महंगाई अपरंपार है, उस देश में चली गई जहाँ हर घंटे आतंकी हमले होते हैं। मनाली का नज़ारा दिखा रही है, ऐसा लग रहा है मनाली में आ गई हूँ, जन्नत में आ गई हूँ। तो वो मनाली का नज़ारा दिखा रही है, हमारे पास मनाली है, हमारे पास तमाम हिल स्टेशन है, हमारे पास संस्कृति है। मुझे नहीं मालूम वहाँ पर संस्कृति है या नहीं है, लेकिन भारत में महिला की एक गरिमा है, भारत में एक औरत का एक गरिमा है, भारत में एक बीवी को लेके, एक पत्नी को लेके जो एक परंपरा है, एक संस्कृति है, जो उसके एक आप ये कहिएगा उसके जो एक तरह की जिम्मेदारियां हैं, उस जिम्मेदारी से ठरकी औरतें भाग रही है, कोई इधर भाग रही है, कोई इधर भाग रही है। और स्ट्रीम चैनल उनको ऐसा दिखा रहा है कि वाह बिल्कुल लैला मजनू वाला चल रहा है, उनको कोई और काम नहीं। इतिहास याद रखेगा ये प्यार, नहीं। जो सीमा हैदर ने किया और अंजू ने, इतिहास। ये इतिहास नहीं है, ये इबरतनाक है। और इससे यंग जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्पॉइल होनी है। यंग जनरेशन जो अपना घर बसाने की सोच रही है, जो घर बसा चुकी, ज़रा सा भी उनके हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होगी तो कोई ना कोई चूसा आम ढूंढेगा, कोई ना कोई फतेहुल्ला नसरुल्ला पता नहीं कौन कौन सा उल्ला ढूंढेगा। तो ये सब ड्रामेबाजी है, इससे एक समाज में गंदगी बढ़ रही है, इसमें समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है, इसमें समाज में आप शायद नसरुल्ला पूछ रहा है बच्चे वापस करोगे, ये जो 2 बच्चे हैं या नहीं है, वो आके ले जाए यहाँ से। क्यों तू ठरकी है, तू ना मर्द है, तू हाय हाय हाय, तू पैदा कर लेना 2-4 बच्चे, तू भी पैदा कर ले भाई, उसके बच्चे हैं, उसके बाद तू देगा, तू तो मर्द है ना, तू भी 2-4 बच्चे पैदा कर लेना, मर्द तो तू होगा ना, तो तू भी पैदा कर ले 2-4 बच्चे। दूसरे के बच्चे पे क्यों राले टपका रहा है तू? मतलब हमारे सचिन ने भी रखा था, मैं भी रख लूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सचिन को, अगर अंजू प्यार है, सचिन को पूरा भारत डिसऑन कर रहा है, सचिन को पूरा भारत सलावतें सुना रहा है, लानतें मार रहा है। सीमा हैदर को भारत का कोई भी एक ही सभ्य नागरिक पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन तुम तो कह रहे वहाँ फ्लैट मिल रहे हैं, मकान मिल रहे हैं, हनीमून चल रहे हैं, निकाह हो रहे हैं, और बच्चे भी तुम्हें भारत के चाहिए। तो तूने शादी किस लिए करी थी? जब तुझे बच्चे भी दूसरे मर्द से चाहिए थे, तो फिर तू मर्द है या नहीं है, इसकी भी टेस्टिंग होनी चाहिए। फातिमा नाम है, अब अंजू को अंजू मत कहिए, आप तो अंजू मंजू संजू सभी कह रही हैं, अब उनका फातिमा नाम है, निकाह किया है, बुरखे में आ गई। देखिए जब हम कोई कुत्ता पालते हैं ना, उसको टॉमी, जैमी, सोनू, कक्का कह देते हैं, लेकिन नस्ल से वो कुत्ता ही रहता है कि नहीं रहता? अब ये कुछ भी नाम रख ले, कुछ भी रख ले, लेकिन ये हिंदुस्तान की संजू मंजू टंजू है, और एक बेवफा और गद्दार औरत है, औरत ही रहेगी, कुछ भी नाम रख ले। और धर्मों से कुछ नहीं होता मैडम, अगर किसी का जो एक तरह से वफादारी होती है ना, वो वफादारी उस धर्म में रह के भी होती है जिस धर्म में थी। वो मुस्लिम धर्म में चली जाए, वहाँ भी उसे कोई दूसरा पसंद आ जाएगा, उसको छोड़कर भाग जाए, क्योंकि ये पागल औरत है। मेरी जिंदगी है, मुझे जीने क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोगों, तमाम लोग जो मेरी इज्जत उछाल रहे हैं वहाँ पर। तो तेरी जिंदगी है, तो कुत्ता बिल्ली तो नहीं है कि कोई कुत्ता कोई बिल्ली किसी पे भी चढ़ जाता है, कोई उसमें कोई मर्यादा नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई संस्कृति नहीं होती। हमारे समाज में जो है हम बुद्धिजीवी कहलाते हैं, हम इंसान जो बुद्धिजीवी कहलाते हैं, और हमारे यहाँ मर्यादाएं होती हैं। जब लड़की की एक पर्टिकुलर उम्र हो जाती है, उसकी शादी कर दी जाती है, शादी के बाद उसकी जिम्मेदारियां होती हैं, शौहर की जिम्मेदारी, ससुराल की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी। और अगर वो इस जिम्मेदारी को छोड़कर भाग जाए और क्या मुझे मोहब्बत हुई, तो इसको मोहब्बत नहीं, इसको ठरकीपन कहते हैं। आप लोग इसको मोहब्बत करके खुदारा मोहब्बत का नाम बदनाम मत करें, नहीं तो तमाम जितने ये मोहब्बतें पहले हुई हैं, लोग इन पे भी कालत मलेंगे। ये कहेंगे जरूर हीर रांझा भी किसी की मोहब्बत, किसी की बीवी लेके भागा होगा, लैला मजनू भी किसी की बीवी लेके भागे होंगे। तो इन मोहब्बतों को बदनाम मत करें, ये खाली की एक तरह से मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ये खाली एक सरापा है, एक धोखा है। और हिंदुस्तान से मुझे तो लग रहा है प्री प्लानिंग इस बावली लड़की को भगाया गया, ताकि ये जो मणिपुर का मुद्दा है उसको दबाया जा सके, ताकि दिल्ली में जो बाढ़ आई और हरियाणा में जो बाढ़ लाई गई उसको दबाया जा सके, ताकि जो हिंदुस्तान में इलेक्शन है उसको पूरा मुकम्मल तरीके से लड़ा जा सके, और मुद्दा सिर्फ हिंदू मुसलमान और हिंदू मुसलमान का। नसरुल्ला का स्वागत नहीं करने वाले हैं, अब उनको भाभी बताया जा रहा था, इनको दीदी नहीं। तो ये तो आपके चैनल से मैं भक्तों से पूछने वाली हूँ, जो पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते थे। एक उमर खालिद, अगर आप जानते हो, एक्टिविस्ट है, जेएनयू में पढ़ता था, उसकी डॉटेड वीडियो पकड़ी गई थी, यानी वीडियो को चेंज कर दिया था, उन वीडियो के बैकग्राउंड से आवाज आ रही थी पाकिस्तान जिंदाबाद। उमर खालिद 3 साल से आज जेल में, उसको जमानत नहीं हुई क्योंकि वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे इन भक्तों के बगौल। अगर एक बंदा सिर्फ वीडियो में नारे सुनाई देने में 3 साल से जेल में है, तो ये तो तुम्हारी तो बहन चली गई, तुम्हारा तो वहाँ पर ये कहूँ तुम्हारा ध्यान ही चली गई, वहाँ पर आटा साटे का मामला हो गया, तुमने एक बेटी ले ली और एक बेटी दे दी। आएगी ना अंजू, डर किससे रही है, वो आएगी, अपने बच्चे लेने आएगी। और क्या कहा उसने अरविंद को, तुम
जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मैडम वो जिस मुल्क में गई ना उस मुल्क का कानून चलता होगा, भारत का कानून भारत में लागू होगा। तू किसी भगोड़न किसी दूसरे के साथ भाग जाएगी और फिर तू कहेगी कि तेरा जो मियाँ जिसके साथ तू ठरकन भागी है वो नामर्द हाय 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 हाय, और बच्चे तू यहीं से लेके जाएगी। तो मैं तो कह रही हूँ उस मर्द से पैदा करना जिस मर्द के पास तू गई है, वो मर्द 2-4 बच्चे पैदा करके तुझे दे। तू उन बच्चों पे क्यों नजर लगा रही है जो बेचारे अरविंद के बच्चे हैं? तू तो भागे अरविंद की जिंदगी का, अरविंद का जीने का सहारा भी ले जाएगी, वो बच्चे भी ले जाएगी। बच्चे हमेशा बाप के होते, माँ के नहीं होते। माँ खाली परवरिश करता होती है और तू तो जिम्मेदारियों से आजाद हो गई। जब तुझे मोहब्बत है तो तुझे पहली वाली मोहब्बत जो तेरे बगल नफरत है, तुझे अरविंद की वो एक तरह से कहूँ अरविंद का काला इतिहास तू अपने साथ क्यों रखना चाहती है? अरविंद के बच्चे तो अरविंद का काला इतिहास है ना, जो तुझे प्यार करती है, वो माँ है वो उनकी। माँ होती ना, माँ नाम जानती भी हम मैम। माँ की डेफिनेशन अगर देखनी थी तो इस सच्चे तो सीमा थी, कुछ भी थी, आवारा थी, ठरकी थी, कुछ भी थी, एक्सपायरी थी, कुछ भी थी, कम से कम 4 बच्चे उठा के तो लेकर आई थी। चाहे वो अपने थे, चाहे चुरा के लाई थी, खरीद के लाई थी, कुछ भी 4 बच्चे लेके तो आई थी। तू कैसी माँ थी? तू ऐसे जा रही थी जो कोई सेलिब्रिटी जाता है, कभी एयरपोर्ट से सेल्फी से फोटो, कभी इधर से ये फोटो, कभी इधर भी बनाएंगी। अब वो ये तू बच्चे छोड़ के तुझे एहसास नहीं था? अरे बच्चे जो होते हैं ना अपनी माँ के बगैर 24 घंटे भी नहीं रह पाते, चाहे कितने बड़े हों। अगर उन्हें पता चल जाए हमारी माँ कहीं भाग गई तो उनकी आप मेंटली स्टेटस आप समझते हैं कि क्या हुआ होगा? और ये कह रही मैं बच्चे लेने आऊंगी, यहाँ रेवड़ियाँ नहीं बट रही, आकर दिखा तुझे तो मैं बताऊंगी, तू आके तो दिखा जरा, हिंदुस्तान की सरहद पर कदम रखकर तो दिखा, अंजू मंजू संजू रखकर दिखा ना। पाकिस्तान की जासूसी के इल्जाम है, तुझे यहीं की सेना जेल में डाल दे तो फिर कहना। इनका हमने पहले भी इंटरव्यू सुना था, उसमें इन्होंने सीमा से रिगार्डिंगली बातें की थी और मैं समझती हूँ कि बहुत लॉजिकली बात कर रही हैं। देखो यार, वैसे ही थोड़ा ओवर होकर बात कर रही हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि जब सीमा के बारे में इन्होंने इंटरव्यू दिया था तो उस टाइम मुझे भी लग रहा था कि शायद ये जो है वो एक तरफा होकर बात कर रही है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि ये सही है। यार देखो, प्यार हुआ, प्यार होने के बाद ये लोग इंडिया से पाकिस्तान वो चली गई। पहले सीमा आई, सीमा को देखकर उसका भी थोड़ा सा हुआ कि सीमा को इतना रिस्पेक्ट मिल रही है भारत में, तो अब मैं भी भारत से पाकिस्तान जो है वो चली जाऊंगी तो मुझे भी रिस्पेक्ट मिलेगी। और वही काम उल्टा हुआ, पाकिस्तान की तो रग वैसे ही दुख रही थी क्योंकि उनको जलील किया जा रहा था, मजाक बनाया जा रहा था कि भारत में लड़की आ गई है। और इंडियन भी नो डाउट बहुत सपोर्ट कर रहे थे कि हैदर जो है उसने अब वो उसके बच्चे नहीं हैं और सीमा लेकर आई है, सीमा के बच्चे हैं, सीमा का हक है। तो फिर अब वहीं पर ही देखो बात आ गई अब भारत के ऊपर। अब भारत बताए क्या अब अंजू की अगर सीमा को हक है बच्चों पर और हैदर को नहीं है, हैदर दूसरे बच्चे पैदा कर ले, तो फिर तो अरविंद को भी हक नहीं है। इस लिहाज से अगर कहा जाए तो फिर तो अंजू को उसके बच्चे वापस दे देने चाहिए। मतलब कि मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो सीमा और अंजू करप्ट है। ये लोग सही औरतें नहीं हैं, चाहे सीमा है चाहे वो अंजू है। सीमा ने गलत कदम उठाया, इलीगल तरीके से भारत में एंटर हुई और वहाँ पर फेम भी लिया और पता नहीं जो है वो अलग अलग किस्म की स्टोरीज भी बना ली उसने, बच्चों को भी ले गई। हस्बैंड जो है वो पहले कहती मुझे डाइवोर्स दिया तो फिर वो भारत सऊदीया से पैसे कैसे भेजता था और इतना घर कैसे खरीद लिया, मोबाइल इतने कैसे बाय कर लिए, हर चीज़ कैसे उसने अफोर्ड कर ली, ये क्वेश्चंस उठते हैं। तो बात है समझने की। अब वहीं पर ही वो कहती मुझे डाइवोर्स भी उसने दे दिया था, तो डाइवोर्स दिया तो फिर आपका ये खर्चा कैसे उठा रहा था वो बंदा? और अगर आपको मार पीट रहा था वो तो 4 साल से सऊदीया में बैठा, तो फिर आपको मार कैसे रहा था? फोन पे मार रहा था डंडों से। एनीवेज ये बातें बहुत सारी हैं अगर लॉजिकली देखा जाए। वहीं पर ही अंजू की बात की जाए तो अंजू ऐसे निकल के गई है जैसे कि उसको कोई फिक्र ही नहीं है। उसको मालूम था कि मैं इंडिया से पाकिस्तान जा रही हूँ, ये मेरा फ़ोन ऑफ हो जाएगा, मेरे घर वालों को पता चलेगा, वो परेशान होंगे और तो और मैं अभी सीमा का केस चल रहा है, अगर मैं चली गई इस सिचुएशन में तो बहुत मसले होंगे। तो उस लिहाज से सोचना चाहिए था अंजू को, और अंजू ने जाके वहाँ निकाह भी कर लिया और मानती भी नहीं है कि मैंने किया, और नाम भी चेंज कर लिया, धर्म भी चेंज कर लिया। आई नो इंडियंस को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि भारत गवर्नमेंट को ना अंजू को बच्चे नहीं देने चाहिए क्योंकि अंजू ने जो कदम उठाया है वो मतलब फ्रॉड किया है।
जब वो अपने हस्बैंड की नहीं हुई, जब वो मुझे ये समझ नहीं आती, जब वो बेवफाई में आगे निकल जाती है और फिर बोलती है कि यार अब वो वहां पर उसको पता है कि मुझे प्रॉपर्टी भी मिल गई है, जॉब भी मिल गई है, लड़का भी अरविंद से ज़्यादा खूबसूरत मिल गया है, तो उसने यही सोचा कि ठीक है ये बंदा सही है, तो अब मैं ना वहां से अपने आप को साइड पे कर देती हूँ। तो यही चीज़ें हैं कि आज अंजू जो है ये इस तरह की हरकतें कर रही है और अंजू अपने हस्बैंड को धमका रही है, उससे बदतमीज से बात कर रही है। मैंने उसके इंटरव्यूज देखे, काफ़ी रूडली बिहेव कर रही है, जो कि बहुत बुरा मुझे भी लगा। यार देखो किस तरह की औरत है, अपने शौहर को भी इस तरह से बदतमीजी कर रही है और तो और अब उसको पहले जलील कर दिया, अब और मजीद जलील कर रही है वो उस इनोसेंट आदमी को जो बेचारा मीडिया में बैठ के रो रहा है। तो मुझे लगता है कि अंजू और सीमा में कोई डिफरेंस नहीं है, तो लिहाजा इस पे दोनों कंट्री में लेडीज आई हैं, इनको घर वापस तशरीफ ले जाना चाहिए और गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन भी लेना चाहिए, और ताकि इस तरह की और लेडीज आकर अपनी अपनी कंट्रीज के नाम बदनाम ना करें और ऐसे मासूम आदमियों की जिंदगियां तबाह ना करें, क्योंकि वो बेचारे कमाते रहते हैं, लेकिन एंड में क्या करते हैं ये लोग, ये अपना खर्चा पानी निकल जाती हैं। ये तो फिर बिजनेस हुआ ना, आप बिजनेस कर रहे हो, जैसे मैं कहना नहीं चाहती ऐसा वर्ड, लेकिन ये तो जैसे औरतें होती हैं वो बिजनेस, कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो बिजनेस करती हैं, तो वो क्या करती हैं, कमा लेती हैं और फिर जमा करके फिर किसी और के पास चली जाती हैं, फिर उससे कमा लिया, फिर उस और किसी के पास चली गई, तो वो सिस्टम बना हुआ है। तो अच्छी औरतें ऐसी नहीं होती हैं, अच्छी औरतें अपने घर वालों की रिस्पेक्ट करती हैं, अपने बच्चों का, जहाँ बच्चे पैदा हो जाते हैं ना, बच्चों की केयर करती हैं, बच्चों की इज्जत का ख्याल करती हैं। बच्चों को कितना बर्दाश्त करना पड़ेगा, कितना सुनना पड़ेगा। एनीवेज फ्रेंड्स, इसके ऊपर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड